तो देखिए आपका जो पहला प्रश्न है वो है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए चलिए इसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले हल लिखेंगे। सबसे पहले हम इसे मानेंगे, लिखेंगे माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए यानी कि अपरिमेय दिया है तो हम इसे परिमेय मान लेंगे। ठीक है, ये दिया हुआ है कि अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है, तो इसीलिए हमने क्या माना है, परिमेय संख्या माना है। तो देखिए जो परिमेय संख्या होता है वो होता है P/Q के रूप में, जहाँ Q का मान 0 के बराबर नहीं होता है, यानी Q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए तो हम क्या करेंगे, इस रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए क्या हो जाएगा, √5 का हो जाएगा स्क्वायर बराबर P/Q का हो जाएगा स्क्वायर। देखिए इस स्क्वायर से ये रूट खत्म कट जाएगा। ठीक है, बच गया 5, तो 5 लिख देंगे। ये हो गया P का स्क्वायर और ये हो गया फिर ये नीचे Q का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये 5 का तो 5 ही रहेगा। P को P² लिखते हैं। स्क्वायर को हम लोग 2 बार लिखते हैं, तो Q को स्क्वायर को Q गुने Q लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर एक Q गुना में है, इधर आएगा तो सॉरी इधर भाग में है, इधर आएगा तो हो जाएगा गुना में। ठीक है, हो जाएगा 5 गुने Q बटा हो जाएगा P²/Q। ठीक है, ये हो गया आपका 5Q बराबर P²/Q। देखिए इसे समीकरण 1 मानते हैं। अब बताइए ये जो समीकरण 1 है क्या ये इसके बराबर है? ये वाला भिन्न है और ये वाला क्या है कि पूर्णांक है, तो कभी भी यह आपस में दोनों बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए लिखेंगे कि अतः लिखेंगे समीकरण 1 में ये दाहिने वाला है। ठीक है, लिखेंगे कि दायां पक्ष क्या है कि भिन्न है, भिन्न यानी कि बटा भिन्न है, तथा बायां पक्ष क्या है कि पूर्णांक है। बायां पक्ष पूर्णांक है जो कि बराबर होना संभव नहीं है। बराबर होना संभव नहीं है। ठीक है, क्या ये कभी बराबर हो सकता है? कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। बराबर होना संभव नहीं है। ठीक है, लिखेंगे इसलिए हमारा मानना क्या है कि गलत है। हमारा मानना गलत है। अतः लिखेंगे अतः √5 एक क्या है कि एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखिए हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम मानेंगे, लिखेंगे माना कि ये वाला 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अगर ये परिमेय संख्या है तो ये आपका होगा P/Q के बराबर, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी Q का मान कभी 0 नहीं हो सकता है। अब देखिए अब इसे क्या करेंगे,
ये 3 प्लस में है, इसको अगर इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो 2√5 इधर बचेगा, ये बच गया P/Q और माइनस में आ गया 3। ठीक है, देखिए ये जो 2 है इसके साथ गुना में है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने √5 बराबर P/Q माइनस 3। ये गुना में जब बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा भाग में, तो √5 बराबर P/Q माइनस 3 और बटा में आ गया 2। अब देखिए ये आपका पूरा का पूरा परिमेय है और ये अपरिमेय है, लिख सकते हैं हम लोग कि अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। ठीक है, यानी कि जो अपरिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या के बराबर नहीं है। ठीक है, लिख सकते हैं अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। अतः हमारा मानना गलत है। ठीक है, इसलिए 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए आपका बन गया। 30 साल का क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हल करेंगे, लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने उल्टा मान लिया। चलिए, तो जब ये परिमेय संख्या होगा तो ये क्या होगा कि P/Q के रूप का होगा, जहाँ Q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसमें तीसरा तिरछा गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुने Q और ये हो जाएगा P गुने √2। ठीक है, देखिए ये हो गया Q, इस गुना में रहेगा तो हो जाएगा भाग में बराबर √2। अब देखिए ये जो है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट में है तो रूट वाला संख्या क्या होता है कि अपरिमेय होता है। ये जो है अपरिमेय है √2 और ये परिमेय है, लिख देंगे कि परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं है। कहेंगे अतः हमारा मानना क्या है कि गलत है, हमारा मानना गलत है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए तो देखिए प्रश्न है आपका, सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना कि 7√5 है, 7√5 एक क्या है कि परिमेय संख्या है, यानी कि उल्टा हमें मानना है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यह अपरिमेय कह रहा है तो हमने परिमेय माना। देखिए जो परिमेय संख्या होता है वो होता है P/Q के रूप में, जहाँ Q का मान 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, देखिए ये जो 7 है गुना में है इसके साथ, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 7 गुने 5 बराबर P/Q। अब देखिए ये गुना है, जब ये गुना में है 7, जब ये बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, यानी कि √5 बराबर हो गया आपका P/Q और ये आ गया था भाग में गुना में 7। ठीक है, यानी कि समझ सकते हैं √5 बराबर P/7Q।
ठीक है। अब देखिए यह जो है आपका रूट 5 है, तो रूट का कोई भी संख्या होता है वो अपरिमेय होता है, और ये बिना रूट का है तो ये क्या है कि परिमेय है। लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं है किसके, परिमेय संख्या के। परिमेय संख्या, हमने ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखिए कभी भी यह जो रूट 5 है वह इसके बराबर नहीं होगा। तो अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हमने बराबर लिखकर इसे काट दिया है। ठीक है, लिखेंगे इसलिए हमारा मानना क्या है, गलत। लिखेंगे इसलिए हमारा मानना क्या है, गलत है। ठीक है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए हमें से प्रश्न है कि सिद्ध करें कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए हम इसे बनाते हैं, हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना कि कितना है, 6 + √2 एक अपरिमेय था, मानेंगे परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए जो परिमेय संख्या होता है, यही ना है जी परिमेय संख्या, वो होता है P/Q के रूप में, जहाँ Q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए ये 6 प्लस में जब बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि √2 बराबर P/Q और माइनस में 6 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये हो गया रूट में, तो रूट का कोई भी संख्या होता है अपरिमेय, और ये बिना रूट का है तो ये है परिमेय। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। ठीक है, यानी कि ये दोनों संख्या आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, लिखेंगे इसलिए हमारा मानना क्या है कि गलत है। इसलिए हमारा मानना गलत है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए